नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और उसके साथ ही साथ एसएससी सीजीएल 2021 में जो प्रश्न पूछे गए वो करने वाले हैं। ठीक है, अब आप ये मन करे स्टार बैच की क्लास मान लीजिएगा, मन करे सीजीएल टॉपिक वाइज सोल्यूशन मान लीजिएगा। सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक्स सिखाते हुए मैं आपको जितने टाइप के एसएससी में प्रश्न पूछे गए थे इस टाइप के सारी चीज़ें आपको कवर करते हुए सारे प्रश्न करने वाले हैं। इसमें हम बोट एंड स्ट्रीम भी लेंगे, एवरेज स्पीड भी लेंगे और आपकी ट्रेन रिलेटेड प्रश्न भी आने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो कर लेना। टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ डाल दी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। पहले प्रश्न पे आने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे देखो, अगर स्पीड की बात की जाए ना, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बता दूँ। स्पीड जो होती है यानी कि चाल जो होती है वो हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है, सबको पता होगा। जो चाल होती है वो बराबर होती है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब यहाँ से डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कहीं पे एवरेज स्पीड की बात की जाए कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड आपकी हमेशा होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या होती है? टोटल डिस्टेंस और बटे में टोटल टाइम टेकन। यानी आपको क्या काम करना है, आपको एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो कुल दूरी जितनी चली गई और बटे टोटल टाइम कर देना है, तो वहाँ से औसत चाल यानी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ये स्पीड होती है एवरेज स्पीड। अब अगर कहीं पे बात करें कि धारा की दिशा में, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, अगर दो व्यक्ति एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, एक की स्पीड s1 है, एक की स्पीड s2 है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो होती है यानी कि सापेक्षिक चाल, सापेक्ष चाल जो होती है वो s1 माइनस s2 होती है। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। यानी कि अगर दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो वहाँ पे स्पीड जो होगी यानी कि रिलेटिव स्पीड वो होगी s1 माइनस s2। और अगर दोनों एक दूसरे की तरफ यानी विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं s1 और स्पीड s2 स्पीड से, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड s बराबर होगी वो s1 प्लस s2 होगी। यानी आपको ये समझना है, एक दूसरे की तरफ आएंगे तो s1 प्लस s2, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे, मतलब एक दूसरे की तरफ आएंगे यानी कि विपरीत दिशा में जाएंगे तो s1 प्लस s2। और जब दोनों एक ही दिशा में मूव करेंगे वहाँ पे रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2 होती है। आपको स्पीड का फॉर्मूला बता दिया, एवरेज स्पीड बता दी। कुछ चीज़ और होती है जैसे बोट एंड स्ट्रीम में जो आपकी यूज होने वाली है, आपको पता होगा डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि धारा की दिशा में स्पीड जो होती है हमेशा नाव की, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होती है वो होती है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। और अप स्ट्रीम स्पीड जो होती है, अप स्ट्रीम स्पीड जो होती है वो होती है बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड। यानी ये डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब हो गया धारा के दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर होती है नाव की चाल प्लस धारा की चाल। और धारा के विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम स्पीड बराबर होती है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। अब अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दे दी जाए तो बोट की चाल बराबर होती है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। और अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो आप कहेंगे डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो आपको इतनी चीज़ें अगर पता है तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, चाहे वो प्री का प्रश्न हो, चाहे मेंस का प्रश्न हो, चाहे एमटीएस का प्रश्न हो, चाहे सीजीएल का प्रश्न हो, किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो, आपसे हो जाएगा। बस इतने कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि किलोमीटर प्रति घंटे से हम मीटर पर सेकंड में कैसे जाते हैं। तो देखो, किलोमीटर प्रति घंटे, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। 1 घंटे बराबर कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। यानी अगर हम 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने जाए, 1 2 1 2, यानी कि 2 से काट देंगे 5, 2 से काट देंगे 18, यानी यहाँ से 1 किलोमीटर प्रति घंटे आ गए 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी किलोमीटर प्रति घंटे से अगर हमें मीटर पर सेकंड में जाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? इस कांस्टेंट से, 5/18 से। यानी कि अगर मैं कह दूं कि किसी की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करोगे गुणा, 18 पंजे 90, 5 पचे 25, यानी 25 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकंड। अब अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो 18/5 से, यानी 1 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये भी दोनों चीज़ें नोट कर लेना। बोलो क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। रेलगाड़ी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो ट्रेन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई ट्रेन किसी पोल को, खंभे को
किसी व्यक्ति को यानी कि पर्सन को, किसी पॉइंट को, इन सबको पार करती है तो उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस जो होती है वो होती है लेंथ ऑफ ट्रेन। यानी अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी बिंदु को पार करे, किसी खंभे को पार करे तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो उसकी अपनी लंबाई के बराबर होती है। और अगर वही ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी टनल को पार करती है, किसी रिवर को पार करती है, यानी जिसकी कोई दूरी है, जिसकी कोई लंबाई है उसको पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी बराबर होती है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको उसने पार किया है। बोलो क्लियर हो गया। तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी अगर कहें किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसी मतलब जिसकी लंबाई जिसको पार करने में दूरी ज़्यादा नहीं ट्रेवल करनी पड़े, उसकी जिस ऑब्जेक्ट को पार कर रही है उसकी अगर लंबाई नहीं होगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी अपनी लंबाई के बराबर होगी। अगर उस ऑब्जेक्ट की जिसको वो पार कर रही है उसकी कोई दूरी है, उसकी कोई लंबाई है तो उसके द्वारा चली गई दूरी ट्रेन को के द्वारा उसको पार करने में लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। इतना सा आपको समझना था। अब इसी को कहो तो 6 महीने में पढ़ाऊँ, कहो तो 6 मिनट में बता दूँ। कहा गया प्रश्न देखो, ट्रेन वाला प्रश्न पहला ही प्रश्न पूछा गया। कहा गया 240 मीटर लंबी ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 36 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति। आपने कहा अगर कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस टनल की लंबाई, यानी कि 240 प्लस 360 600 मीटर। और उसे टाइम लगता है 30 सेकेंड का। आपको पता है स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड यहाँ से हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 600/30 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। और मैंने आपको बताया है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के लिए किससे गुणा होता है आपका हमेशा? किससे गुणा होता है? 18/5 से। तो आप यहाँ कहेंगे 18/5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौको 20, यानी 18 चौको 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। कहा गया कि दो ट्रेनें समांतर पटरियों पे यानी टू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 80 and 90. द ट्रेन क्रॉस्ड ईच अदर इन 3 minutes. इफ द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 230 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन? कहा गया दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, एक 80 और 90 की स्पीड से मूव करें। एक ही दिशा में मतलब एक 80 से चल रही है, एक 90 से, एक ही दिशा में चल रही हैं, यानी इनकी रिलेटिव स्पीड जब एक ही दिशा में चलेंगी तो बराबर हो जाएगी S2 - S1 यानी 90 - 80 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे। और कहा गया वो एक दूसरे को पार करने में 3 मिनट का टाइम लेती हैं, यानी कि एक दूसरे को पार करने में लिया गया जो टाइम है वो 3 मिनट यानी 180 सेकेंड है। ठीक है। एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं बात करूं कि एक ट्रेन अगर L1 लंबाई की हो और दूसरी L2 लंबाई की, तो ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे डिस्टेंस D बराबर हो जाएगी L1 प्लस L2। L1 बराबर दिया गया 230 प्लस L2, यानी कि डिस्टेंस इतना है। आपने एक चीज़ कहा कि भैया ये मीटर में है, डिस्टेंस मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदल लो, यानी कि 10 को 5/18 से गुणा कर दो, यानी 50/18 मीटर पर सेकंड हमारी चाल हो गई। अब आपको सीधे सीधे पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी 230 प्लस L2 डिस्टेंस है बराबर स्पीड 50/18 और गुणे 180। ये कटा 10 हुआ, 50 धाम में 500, 500 में से 230 घट जाएगा यानी 270 हो गया आपके दूसरे ट्रेन की लंबाई। क्लियर? देखिएगा कहा गया डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस A and B इज 200 किलोमीटर। ये ट्रेन रन्स फ्रॉम A to B एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपसे कहा गया वाइल अनदर ट्रेन रन्स फ्रॉम B to A एट स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर प्रति घंटे, व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स बिफोर 3 मिनट्स बिफोर दे मीट। कहा गया कि दो स्टेशन है A और B जो 200 किलोमीटर पे हैं। हमने कह दिया ठीक है भैया, दो ट्रेनें हैं, A से B की तरफ जाती है, दूसरी B से A की तरफ, यानी एक दूसरे की तरफ, एक 75 से जाती है और एक 85 से आती है। आपसे कहा गया कि इनके मिलने से 3 मिनट पहले इनके बीच की दूरी क्या होगी? आपको पता है कि जब वो मिली, मान लो यहाँ पे थी 3 मिनट पहले, यानी कि 3 मिनट में चली गई दूरी। देखो 3 मिनट पहले कहाँ रही होंगी? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये दूरी दोनों रिलेटिव स्पीड से 3 मिनट में ट्रेवल कर लेती हैं, यानी 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी ये हो जाएगी। आप कहेंगे रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड होती है S1 प्लस S2 यानी 75 प्लस 85, अगर एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे। और आपको पता है मिलने से पहले वो 3 मिनट की दूरी पे थी। आपको टाइम दिया गया 3 मिनट, 3 मिनट को घंटे में बदलेंगे 1/20 घंटे के बराबर होगा।
तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम, यानी 160 गुणे 1/20 यानी 8 किलोमीटर उन दोनों के बीच की दूरी रही होगी मिलने से 3 मिनट पहले। क्या कहा गया डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज कवर्ड इन 7 आवर्स एट स्पीड ऑफ 50, बाई हाउ मच शुड द स्पीड बी इंक्रीज सो दैट 2 आवर्स ऑफ ट्रेवलिंग टाइम विल बी सेव्ड। कहा गया कि 50 की स्पीड से अगर हम ट्रेवल करें तो दो टाउन्स के बीच की दूरी 7 घंटे में ट्रेवल हो जाती है। दोनों टाउन के बीच की दूरी कितनी होगी, 50 गुणे 7 यानी 350। अब कहा गया चाल को कितना बढ़ाएं ताकि जो टाइम है ट्रेवलिंग टाइम वो 2 आवर्स कम हो जाए। यानी ट्रेवलिंग टाइम पहले कितना है, ट्रेवलिंग टाइम पहले था 7 घंटे, अभी 2 घंटे कम करके यानी टाइम को हमें करना है 5 घंटे, यानी कि 350 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रेवल करना है। यानी कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 350/5 यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटे। शुरू में चाल कितनी थी 50 से पहुंचना कहाँ है 70, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देंगे तो 2 घंटे ट्रेवलिंग टाइम कम हो जाए। कहा गया एक ट्रेन है 225 किलोमीटर की दूरी 5/2 घंटे में ट्रेवल करती है। कहा गया कि अगर उसी ट्रेन को 630 किलोमीटर ट्रेवल करना हो सेम स्पीड से तो कितना टाइम। आपको पहले दिया गया डिस्टेंस और टाइम, तो यहाँ से स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 225/5/2 यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे। और इस 90 से 630 ट्रेवल करना यानी 90 सत्ते 630 घंटे का समय लगेगा। ये सब प्रश्न 2 नंबर दिलाने के लिए आते हैं, अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप खुद ही करके देख सकते हैं। अब बताओ ये प्रश्न पिछले 13 सालों से पूछ रही है एसएससी, उनको ये नहीं पता चल रहा कि मैं ऐसे बच्चे अब ज़्यादा तेज़ी से तैयार होकर बैठे हैं और तुम ये ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। कहा गया रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन इज 2:7। फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन का सम बताना है। आपसे कहा गया 2 ट्रेनों की स्पीड का अनुपात 2:7 है, ठीक है। तो क्या पहली ट्रेन 250 किलोमीटर 5 घंटे में, 250 किलोमीटर अगर 5 घंटे में यानी स्पीड कितनी हो जाएगी 250/5 यानी 50, यानी पहली ट्रेन की स्पीड 50 दे दी गई, तो दोनों की स्पीड का सम पूछा। आपने कहा पहली ट्रेन का जो स्पीड का रेशियो माना था वो 2 था। आपसे पूछा क्या गया है दोनों ट्रेनों की स्पीड का सम, यानी अगर 2 रेशियो बराबर 50 है तो आपसे पूछा गया दोनों की स्पीड, यानी 2 रेशियो और 7 रेशियो दोनों की अलग अलग स्पीड हो गई, तो दोनों का सम यानी 9 रेशियो की वैल्यू पूछी गई। अगर 2 रेशियो 50 है तो 1 रेशियो 25, 9 रेशियो कितना हो जाएगा 9 गुणे 25 यानी कि 225 किलोमीटर उनके चालों का योग हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे उनकी चालों का योग, क्योंकि पहली की स्पीड 50 आ गई, 2 रेशियो बराबर 50 यानी 1 रेशियो 25, तो 9 रेशियो 225 यानी उनकी चालों का योग 225। कहा गया ये कार रन्स फर्स्ट 275 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर प्रति घंटे एंड नेक्स्ट 315 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर प्रति घंटे, तो एवरेज स्पीड पूरे जर्नी के लिए क्या होगा। देखो एक बात बताओ, पहले 275 किलोमीटर 50 की स्पीड से गई, यानी टाइम कितना लगा होगा T1 275/50, 25 से काटोगे इधर 11 इधर 2। दूसरा 315 किलोमीटर 70 की स्पीड से, यानी T2 बराबर कितना हो जाएगा 315/4, यानी कि दूरी बट्टे चाल, तो 315/70, 35 से काटेंगे 35 9 315 और 35 दूना 70 यानी 9/2, यानी टोटल टाइम T कितना लगेगा 11/2 प्लस 9/2 यानी 5 घंटे। आपको स्पीड पता है, स्पीड कितना टाइम डिस्टेंस टोटल कितनी ट्रेवल हुई है, डिस्टेंस 275 किलोमीटर पहले और 315 किलोमीटर बाद में, यानी कि 580 किलोमीटर ट्रेवल हुई, 590 किलोमीटर। आप एक बात बताओ, ठीक है हमने सही किया है, ठीक है 11/2 और 9/2 जुड़ के ये 20/2 यानी 10, ठीक है। डिस्टेंस टोटल आ गई 590, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 590, टोटल टाइम टेकन है 10 घंटे, तो एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 590 बटे टोटल टाइम 10, 590 में 10 से डिवाइड करोगे 59 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड हो जाएगी। कहा गया कि ए और बी ने क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स के लिए अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। यदि ए की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटे है तो बी की चाल ज्ञात करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बी की चाल आराम से निकल जाएगी। इसको करने की शॉर्ट ट्रिक भी है, बाकी देखो कैसे करेंगे, अगर शॉर्ट ट्रिक से ना करना हो तो फिर शॉर्ट ट्रिक क्या। देखो ए और बी ने एक्स से वाई और वाई से एक्स के लिए यात्रा ट्रेवल, ये ए एक्स से वाई जाता है और बी वाई से एक्स, ये बी इधर से इधर और ए इधर से इधर, ये दोनों कहीं पे मिले, ठीक है। कहा गया ए की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटे है और इन भाई साहब की चाल हमें निकालनी, ये मिले। कहा गया कि एक दूसरे को पार करने के बाद ए ने अपनी शेष यात्रा 6 सही 1/8 घंटे में ट्रेवल करी, यानी ये 6 सही 1/8 घंटे इन भाई साहब को लगे, और बी भाई साहब को यहाँ से यहाँ आने में कितने घंटे लगे 8 घंटे लगे, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि बी की चाल ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको बेसिक से भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं।
मान लो कि टी टाइम बाद वो दोनों मिलते हैं एक दूसरे को, टी टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। हमने मान लिया कि टी टाइम बाद वो मिलते हैं, यानी टी टाइम तक ये चले तो ये 32 की स्पीड से 32 टी ये दूरी हो गई, ठीक है। और बी स्पीड से मान लो चले हों तो बी टी ये दूरी हो गई, ठीक है। बोलो क्लियर है। आपने कहा बी टी को अगर ए 32 से जाते हैं तो 6 सही 1/8 घंटे का समय लगता है, क्योंकि ये दूरी को 32 से ट्रेवल करने में 6 सही 1/8 घंटे लगते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि बी इंटू टी बराबर कितना हो जाएगा, देखो 32 गुणे 6 सही 1/8 यानी 32 गुणे 49/8, यानी ये कितना हो जाएगा 196। और आपने कहा कि इस 32 टी को ट्रेवल करने में बी को 8 घंटे लगे, यानी बी की चाल कितनी हो जाएगी 32 टी बटे 8 यानी कि 4 टी। बस यहाँ पे पुट कर देना, यानी 4 टी इंटू टी यानी 4 टी स्क्वायर बराबर 196, 4 टी स्क्वायर बराबर 196 यानी टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49, टी स्क्वायर बराबर 49 यानी टी बराबर 7 और टी बराबर 7 तो बी बराबर 4 टी यानी कि बी बराबर 28। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो देखो, अगर मान लो दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये दोनों यहाँ पे मिले, फिर ए को ये दूरी ट्रेवल करने के लिए t1 टाइम लगता है और बी को ये दूरी ट्रेवल करने के लिए t2 टाइम लगता है, तो उनकी स्पीड अगर s1 और s2 हो तो उनकी स्पीड का जो रेशियो होता है s1 बटे s2 वो बराबर होता है अंडर रूट में t2 बटे t1 के बराबर। ये हमेशा याद रखो। अब t2 t1 की वैल्यू रख दो, तो ये आपका t2 कितना है, दूसरे को कितना समय लगा है, देखो 8 घंटे बटे पहले को 6 8 48 49/8 तो 8 ऊपर चला जाएगा, यानी इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 8/7। आपने कहा S1 की स्पीड दी गई 32 यानी S1 दिया गया 32 बटे S2 बराबर 8/7, तो 8 से कटेगा 4 यानी S2 बराबर 4 सटे 28 हो जाएगा। यानी आपको दिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति S1 से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति S2 से, उसके मतलब दोनों सेम एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, उनके मिलने के बाद पहले व्यक्ति को शेष यात्रा पूरी करने में t1 टाइम लगता है, दूसरे व्यक्ति को t2 लगता है, तो उनकी जो स्पीड का रेशियो S1 बटे S2 होता है वो अंडर रूट में t2 बटे t1 के बराबर होता है। बोलो क्लियर। प्रश्न देखो, कहा गया 900 किलोमीटर की जर्नी 11 घंटे में ट्रेवल की जा सकती है। 900 किलोमीटर की जर्नी 11 घंटे में हो जाती है। कहा गया 2/5 जर्नी को 60 के स्पीड से ट्रेवल किया गया, तो रिमेनिंग जर्नी को कितने स्पीड पे ट्रेवल किया गया। कहा 900 किलोमीटर की जर्नी हमें 11 घंटे में ट्रेवल करनी है, ठीक है। कहा 2/5 जर्नी का 2/5वां हिस्सा, 1/5वां हिस्सा 180 तो 2/5वां हिस्सा 360, 360 को कितने से गए हैं 60 से, तो टाइम कितना लगा होगा 360 बटे 60 यानी कि 6 घंटे। टोटल 11 घंटे लगे थे यानी 6 घंटे इधर लग गए, यानी अब 5 घंटे बचे हैं और 5 घंटे में दूरी कितना ट्रेवल करनी है 900 माइनस 360 यानी कि 540। अगर 5 घंटे में 540 ट्रेवल करना है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए 540 बटे 5 यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड होनी चाहिए। कहा गया कि कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में ट्रेवल करती है। ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में, अभी हमने किया था, उसकी स्पीड 90 आई थी, 90 से 450 जाने में 450 बटे 90 यानी 5 घंटे। कहा गया कि एक व्यक्ति है 5x डिस्टेंस को 5 के स्पीड से, x डिस्टेंस को 5 के स्पीड से, 4x डिस्टेंस को 6 के स्पीड से ट्रेवल करने में टोटल 112 मिनट लगाता है। आपसे बताना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी। देखो 5x को 5 से जाएगा तो x टाइम लगेगा, x को 5 की स्पीड से जाएगा तो x बटे 5 टाइम लगेगा, और 4x को 6 की स्पीड से जाएगा तो 2x/3 टाइम लगेगा, और टोटल टाइम 112 मिनट है। 112 मिनट कहने का मतलब हो गया 112 बटे 60, 4 से काटोगे 28 बटे 15 यानी 1 सही 13 बटे 15 या 28 बटे 15 घंटे लगे हैं। हर बराबर कर लो इधर तो ये 15 हो जाएगा, इधर 15 से गुड़ा, इधर 3 से गुड़ा, इधर 5 से गुड़ा, तो 15x और प्लस 10x 25x और 3 28x यानी 28x बटे 15 बराबर 28 बटे 15 यानी x बराबर 1 हो गया। x बराबर 1 हो गया तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी पूछी गई थी, तो आपने कहा था पहले 5 किलोमीटर, फिर x दूरी और फिर 4x दूरी, यानी टोटल दूरी 5 और x 1, मतलब x की वैल्यू 1 यानी 5 + 5x यानी 5 + 5 यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी। देखो x बराबर 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 1 5 और 5 10 किलोमीटर चलता है। कहा गया श्याम भाई साहब हैं, वो अपनी कार को 30 किलोमीटर तक 45 की स्पीड से और अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए 51 की स्पीड से चलाते हैं। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात। आपसे कहा गया 30 किलोमीटर पहले 45 की स्पीड से, यानी टाइम कितना लगा पहले 30 बटे 45 यानी 2/3 घंटे का, ठीक है।
फिर कहा गया अगले 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट कितना होता है, 1 से 1/3 यानी 4/3 घंटे 51 की स्पीड से, 4/3 घंटे अगर 51 की स्पीड से चलेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4/3 × 51 यानी 68 किलोमीटर। आपको एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है, टोटल डिस्टेंस। आपने कहा पहले 30 किलोमीटर गया, बाद में 68 यानी टोटल हो गया 98 डिस्टेंस। टोटल टाइम आपने कहा 2/3 घंटे इधर लगा और 4/3 घंटे इधर, यानी कि 6/3 घंटे यानी 2 घंटे टोटल टाइम लगा। तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, तो आपका हो जाएगा 98/2 यानी कि 49 किलोमीटर प्रति घंटे। कहा गया ए भाई साहब है 3 घंटे ज़्यादा लेते हैं बी से डी दूरी ट्रेवल करने में। कहा गया अगर ए अपनी स्पीड दुगनी कर दें तो वो 1 घंटे कम में ट्रेवल कर सकते हैं। तो आपको ए को डी ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा यही पूछा गया। देखो अगर मैं बात करूँ डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में ए द्वारा लिया गया समय, तो डी बाई ए है। पहले वो बी से 3 घंटे कम लेता था, 3 घंटे अधिक लेता था, और अगर वो अपनी स्पीड 2 गुनी कर दे तो अब 1 घंटे कम लेता है। यानी कि डी बटे ए जो समय था वो मान लो कि बी टी घंटे लेता था तो t+3 था, और डी बटे 2a जो है, डी बटे 2a जो है यानी डी को 2a यानी ए अपनी स्पीड के दुगने से जाता है तो अब t-1 लेता है, यानी डी बटे 2a t-1। आपने कहा डी बटे ए और डी बटे 2a का अंतर अगर हम लें तो कितना हो जाएगा, t+3 और -t+1, तो ये हो जाएगा 4। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं d/2a बराबर 4। और आपसे कहा गया कि डी निकालना क्या है, ए को d किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, यानी d बटे ए की स्पीड, d बटे ए निकालना है। आपके पास d/2a बराबर 8 आ गया, तो d बटे ए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। 90 किलोमीटर 50 मिनट में, यानी कि 90 किलोमीटर वो जाती है 5/6 घंटे में। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 90/5 × 5/6, तो 6 ऊपर चला जाए। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से कर दो गुणा, ये कटा 6 से 3, 3 से 90 30, यानी आपका उत्तर कितना हो गया 30। कहा गया अखिल जो है पहले 12 किलोमीटर 16 की स्पीड से जाता है, आगे के 6 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए आपको पता होनी चाहिए टोटल डिस्टेंस, तो 12 और 6 18, टोटल डिस्टेंस हो गया 18 किलोमीटर बटे टोटल टाइम। 12 को 16 से जाएगा तो 12/16 यानी कि 3/4 घंटे लगेंगे। फिर 6 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाएगा, यानी कि 6/20 यानी 3/10 घंटे लगेंगे। हर बराबर कर लो, यानी 18 यहाँ 5 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा, 5 या 15 6 21 और ऊपर चला जाएगा 20, 3 6 18, 3 7 21, यानी 120/7 यानी 17 सही 1/7 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। कहा गया राम ने एक स्थान Z से P तक 130 की स्पीड से, यानी एवरेज स्पीड दी गई 130 की स्पीड से वो जाता है। और फिर कहा गया ठीक है उसने पहली 75% दूरी, उसने पहली 75% दूरी 2/3 समय में ट्रेवल करी और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से ट्रेवल करी, तो आपको बताना है x/2। देखो आपसे कहा गया कि पहली 75% दूरी, 75% मतलब 75% मतलब 75%, ठीक। हम मान लेते हैं कि टोटल 3 घंटे लगते हैं, या मान लो टोटल 3 घंटे की यात्रा है, ठीक है, या 3t की यात्रा है, 3t घंटे के। आपने कहा 130 की स्पीड से औसत स्पीड 130 दे दी गई, तो आपने कहा कि अगर 3t ना मान के 3 ही मान लो, 130 अगर मान लें हम कि भैया 130 किलोमीटर प्रति घंटे औसत स्पीड है और 3 घंटे टाइम लगता है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 390 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो गई 390 किलोमीटर, ठीक है। कहा उसने अपनी पहली 75% दूरी 2/3 समय में ट्रेवल करी, यानी 75%, यानी कि 75% इसका, यानी 25% बचा है इसका। 25% कितना हो जाएगा, 4 9 36 और 4 7 97.5 किलोमीटर बचा है दूरी ट्रेवल करने को, ठीक है। और 2/3 समय उसने ले लिया, यानी 1 घंटे में ट्रेवल करना है। ये जो 97.5 किलोमीटर है उसको 1 घंटे में ट्रेवल करना है, तो एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए, 97.5/1 यानी 97.5 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। आपका जो एवरेज स्पीड दिया गया था वो x दिया गया था। आपने कहा देखो हमने 3 किलो, यहाँ पे जब एवरेज स्पीड में कुछ कैलकुलेट करना होगा तो आप टाइम मान सकते हो, टाइम मान लेना। मान लो 3 घंटे में वो ट्रेवल करता है, तो 130 3 घंटे अगर चलेगा औसत चाल से तो 390 किलोमीटर। फिर आगे दिया गया कि वो 2/3 यानी 75% दूरी, 75% कितनी हो जाएगी, 75% दूरी 2/3 समय में ट्रेवल कर लेता है, यानी अब बची दूरी कितनी है,
25%, यानी कि 97.5 किलोमीटर। और ट्रेवल कितने समय में करना है? आपने कहा 2/3 समय वो पहले यूज कर चुका है, हमने टोटल टाइम माना था 3 घंटे, तो 1/3 बचा यानी 1 घंटे बचा। अब उसको 97.5 1 घंटे में जाना है, यानी एक्स की स्पीड, एक्स की वैल्यू होगी 97.5, आपको उसका आधा बताना, तो 97.5 का आधा 48.75 हो जाएगा। रमन के बारे में क्या दिया गया कि रमन अगर अपनी बाइक 24 की चाल से चलाते हैं तो 5 मिनट देर पहुंचते हैं, 30 की स्पीड से चलाते हैं तो 4 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो आपको बताना है कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाएं तो उसे कितना टाइम लगेगा। अब आप दूरी मान लो ना, दूरी ऐसा माना करो कि चाल का वो क्या हो जाए, चाल का क्या हो जाए, चाल से वो कट जाए। तो 24 और 30 का एलसीएम ले लो, आप मान लो 120 किलोमीटर टोटल दूरी। तो पहले 24 से जाता तो 5 घंटे लगता, 30 से जाता तो 4 घंटे लगता, यानी टाइम का डिफरेंस कितना आता? 1 घंटे। कितना आता? 1 घंटे। आपने टोटल दूरी कितनी मानी? 120। आपने कहा 1 घंटे डिफरेंस आना चाहिए, लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है? पहले 5 मिनट देरी से पहुंचता था, यानी 5 मिनट ज़्यादा लेता था, अब 4 मिनट कम, यानी कि 9 मिनट डिफरेंस आ रहा है। आपका जो 1 घंटे है वो वास्तव में 9 मिनट के बराबर, यानी आपका जो 60 है वो वास्तव में 9 के बराबर है। यानी आपकी दूरी 120 थी, यानी कि वो 18 के बराबर हो जाएगी, यानी आपकी जो दूरी है वो 18 किलोमीटर हो गई। अब देखो आपने कहा कि 60, देखो हमारा डिफरेंस है ऐसा 1 घंटे यानी 60 मिनट, और वास्तव में 60 मिनट 9 मिनट के बराबर, यानी जो हमारा 60 है वो 9 के बराबर है। तो दूरी 120 मानी थी, तो वो कितनी हो जाएगी? 18 किलोमीटर। और इसी दूरी को 27 से जाना है, यानी 18 को 27 से जाने में 18/27, यानी कि 2/3 घंटे, यानी 45 मिनट का समय, सॉरी 2/3 घंटे यानी कि 40 मिनट का समय लगने वाला है। ऐसा प्रश्न है, आराम से करना, बिना कुछ सोचे, मान के चलो ये टाइम टेकिंग प्रश्न है। कहा गया एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, शांत जल में उसकी चाल 20 दी गई है। कहा गया उसे 30 मिनट ज़्यादा लगता है, कब? अगर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाए तो उतनी ही दूरी डाउन स्ट्रीम जाने से 30 मिनट ज़्यादा लगता है। आपसे कहा गया कि अगर स्पीड ऑफ बोट, यानी कि जो नाव की चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए तो 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? नॉर्मल सा प्रश्न। देखो एक बात बताऊं कि अगर हम बात करें कि 24 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड से गई होगी, तो कितने से गई होगी? 24/20 माइनस स्ट्रीम की स्पीड, यानी बोट माइनस स्ट्रीम, बोट की दी गई, और फिर इसी 24 को 20 + s से गई, तो जो टाइम का डिफरेंस है वो हाफ आवर का है। यानी सॉल्व करोगे, 24 कॉमन ले लो तो 24 × 2s, यानी कितना बचेगा? 48s, और बटे 20 - s × 20 + s बराबर 1/2। 2 का गुणा हो जाएगा, यानी 96s बराबर हो जाएगा 20 + s × 20 - s, यानी 400 - s²। आप इधर लाओगे तो s² + 96s - 400 बराबर 0। 400 के 2 ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पे 96 आए, 100 और 4 हो जाएगा। आपको पता है 100 निगेटिव का आएगा या 4 पॉजिटिव का, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी 4। अब कहा गया बोट की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाए, यानी बोट की स्पीड अब हो गई 22 और स्ट्रीम है 4। तो आपसे कहा गया 39 किलोमीटर उसे धारा की दिशा में, यानी 39 किलोमीटर 22 + 4 26 से जाने में, और 30 किलोमीटर बोट माइनस स्ट्रीम यानी कि 22 - 4 18 से जाने में जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? तो 39/26 यानी 3/2। 6 से काट दोगे, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18। सॉल्व करोगे 3 × 3 = 9 और 10 19/6 हो गया। 19/6 यानी 3 से 1/6 घंटे, 3 से 1/6 घंटे, 1/6 घंटे कितना हो जाएगा? 10 मिनट, यानी 3 घंटे 10 मिनट। कहा क्या गया कि एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 की स्पीड से चला सकता है। वो 9 घंटे में धारा की दिशा में 44, धारा की दिशा में 44 जाने में कितना टाइम लगेगा? 44 बटे बोट प्लस धारा की दिशा में, यानी बोट की स्पीड प्लस स्टीम की स्पीड, यानी 9 + s, और 35 किलोमीटर विपरीत दिशा में, यानी 35/9 - s से जाता है। तो जो टोटल टाइम लगता है वो 9 घंटे का लगता है। इसको पहले सॉल्व करो, तो 44 × 9 35 × 9 कितना हो जाएगा? 79 × 9, ठीक है। और इधर हो जाएगा कितना? 44s माइनस का, 35s प्लस का, यानी कि -9s बचेगा, और बटे 9 + s × 9 - s बराबर 9। 9 9 9 कट गया, यानी आपका हो गया 9 + s × 9 - s बराबर 79 - s। यानी अगर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 81 - s² बराबर 79 - s, यानी हम कह सकते हैं s², ठीक है, -s - 2 बराबर 0। 2 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पे, यानी s बराबर यहाँ पे कितना रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। s बराबर हो गया 2। अब s बराबर 2 यानी स्ट्रीम की स्पीड हो गई 2। तो आपसे कहा गया कि धारा की दिशा में 33, धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? 9 + 2 11, 11 से 33 जाएगा 3 घंटे,
और 28 किलोमीटर जाना है धारा के विपरीत, यानी कि इस धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी 9 - s यानी 9 - 2 7, 7 से 28 जाने में 4 घंटे, यानी टोटल टाइम 3 घंटे प्लस 4 घंटे यानी 7 घंटे का टाइम लगेगा। तो ये थे कुछ 20 प्रश्न, उसके साथ मैंने सारे कॉन्सेप्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के लगभग बता दिए हैं। बाकी आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम मिलते ही मैं बहुत अच्छे से करवाऊँगा, ठीक है। मतलब जो समझ रहे हो कि जो अलग लेवल का होता है उससे भी करवा दूंगा, ठीक है। तो वो स्टार बैच में ही क्लास मिलेगी। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम।